हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लाया हूँ सेमीकंडक्टर पार्ट थर्ड। और उससे पहले कोरोना काल में बहुत से स्टूडेंट जो है अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन की कविता मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहूंगा। और ये बहुत प्यारी कविता है। नर हो निन्यास करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन का। ये कितनी प्यारी लाइन लिखी है, ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगती है। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन का, न रहो निराश करो मन के, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। तो चलो दोस्तों, कुछ हम काम स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी अपना पढ़ाई करने वाला काम स्टार्ट करें और हम अपना पढ़ाने वाला जो काम है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको निराश किसी भी हालात में नहीं होना। आप नर हैं, नर मतलब इंसान है, तो इंसान को निराश नहीं होना है। जो निराश हो जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को मेंटली जो है बहुत फिट रखना है इस कोरोना काल में। तो ये जो प्यारी सी स्टोरी हम स्टार्ट कर रखे हैं, सेमीकंडक्टर की इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। अब आगे की जितनी भी क्लासेस होगी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। जो स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे पिछले वाले वीडियो पर जाइए और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देखिए, फिर इस थर्ड पार्ट में आएंगे, फिर आपको सारी बातें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए हमने एक कुछ बातें की थी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बातें की थी हमने। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मैंने बोला था कि उसका सेंस होता है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो है सेमीकंडक्टर का जो कोवलेंट बॉन्ड जो बना था वो ब्रेक नहीं हुआ था, वो एज इट इज था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, मींस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो है ये एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मैं सेमीकंडक्टर से किसी भी इक्विपमेंट को बना रहा हूं, जैसे मेरी मोबाइल अगर सेमीकंडक्टर से बन रही है, तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आ गया। ये तो इंसुलेटर की तरह काम कर गया। अगर मैं किसी ठंडे प्रदेश में चला गया जहां पर टेम्परेचर बहुत डाउन है, 0 डिग्री टेम्परेचर चला गया, तो 0 केल्विन चला गया, तो वहां पर क्या होने वाला है, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अगर मेरा जो सिस्टम है वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो फिर तो मेरा इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो मेरा सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हमको कुछ इम्प्योरिटी उसमें ऐड करनी पड़ी। उसी जो प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उसको डोपिंग हम बोलते हैं। और इस डोपिंग, ये जो डोपिंग वाला जो सिस्टम है इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी और वो जो ऐड करके हम जो नाम देंगे उस सेमीकंडक्टर का, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कि हम जो है हमारा सेमीकंडक्टर जो है 0 टेम्परेचर पर 0 डिग्री केल्विन पर जो है वो इंसुलेटर बन जा रहा है। तो ऐसा ना कि मेरा मोबाइल ही रुक जाए, तो उसको हर जगह जाना, हर जगह सफर करना है। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री केल्विन पर उसको इंसुलेटर बनने से रोकना है। हमको कुछ डोपिंग करके उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रखने हैं, जिससे मेरा कंडक्ट होते रहे। थोड़ा भी अगर हीट टेम्परेचर हुआ, 0 से थोड़ा भी ऊपर गया, तो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये एक पहली कंडीशन थी। अभी 1 बाय 1 स्टेप में हम चलते जाएंगे और आपको अंडरस्टैंड कराते जाएंगे और भी क्या इंटरेस्टिंग बातें इसमें होने वाली हैं। इसमें जो 2 बातें मैंने कल की थी, जो पिछली क्लासेस में मैंने 2 बातें कल कर ली थी, यहां पर देखिएगा। हमारे पास जैसे ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में मैंने आपसे बोला था कि ये आपका जो सिलिकॉन है, ये जो रूम टेम्परेचर, इसके कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉजिटिव और यहाँ पर हमने कुछ नेगेटिव प्लेटें लगा रखी थी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरेट कर रहे थे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कोवलेंट बॉन्ड को जो ब्रेक करके बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर जहाँ निकला था
वहां पर मैंने आपको बताया था कि होल क्रिएट हो जाता है। और होल जो होता है वो एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, इसके पीछे का रीजन भी आपको दे दिया था कि कोई भी स्टेबल अपने आप को करना चाहता है तो जो ब्रेक हो गया था वो फिर से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, फिर से इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है। तो जब कौन इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है तो पॉजिटिव ही तो अटैक करेगा ना, नेगेटिव कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। इसकी वजह से इस होल को जो हमने नाम बोला था पॉजिटिव चार्ज बोला था। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा तो ये आप वैकेंट हो गए, खाली हो गए, जिसको मैं होल बोल रहा हूं। अब क्या हो रहा था कि इधर का इलेक्ट्रॉन इधर गया था तो ये तो भर गया था, फिल हो गया था, पर यहाँ होल आ गया था। तो देखिए होल कैसे चल रहा था, इधर चल रहा था, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये तो फील्ड हो गया था पर ये होल हो गया था। तो फिर देखिए कैसे होल चल रहा है। तो मैंने होल को दिखाया था कि होल का जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन होने वाली है। तो होल का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो रही थी और करंट की जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, वो कुछ ऐसी थी। तो इसमें जो करंट, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इसमें दोनों की वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल की वजह से करता है। तो अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी कि मुझे करंट को फ्लो कराना है, कंडक्ट कराना है, तो सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन पर हमको नहीं फोकस करना है, हमें होल पर भी फोकस कर लेना है। इस सेमीकंडक्टर में हमको होल पर भी फोकस कर लेना है। तो चलिए अब आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की और भी अच्छी अच्छी प्यारी बातें, और आपको 100% ये चीजें टॉपिक समझ में आने वाली हैं अब। तो देखिए अब सेमीकंडक्टर को जो है फर्दर टू कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, और एक का जो नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो दूसरे का जो नाम हम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का सेंस जो होता है वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें हम कुछ मिला नहीं रहे हैं, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर ही है। और एक्सट्रिंसिक का सेंस है कुछ इम्प्योरिटी हमने ऐड की है, जिसको हम डोपिंग बोलते हैं, ठीक है, इसमें हम डोपिंग बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ओके, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर तो हम अभी अभी देखे कि हम वहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को रखने के बाद क्या हो रहा था, लेकिन मैंने प्रॉब्लम भी बता दी कि 0 केल्विन पर जो है कोई भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं, और जब कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। मींस ये भी था उसका कि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। जब 0 डिग्री केल्विन की जब हम बात करें तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे। वैलेंस बैंड में तो रहते ही रहते हैं। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो कुछ भी कंडक्ट करेगा नहीं। कंडक्ट करने के लिए जरूरी है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का होना, क्योंकि उसका नाम ही है कंडक्शन बैंड, कंडक्ट करना है ना, कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन इसका किया जाए, इसकी कनेक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर दी जाए, ये दोनों बातें होंगी यहीं पर कि इसकी कनेक्टिविटी को भी हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी, और ये 0 केल्विन वाली जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्यूशन करने के लिए, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड कर दिया, और जो हमने ऐड किया उसको 2 कैटेगरी में फर्दर हमने डिवाइड कर लिया। एक को हमने बोला एन टाइप, और जो दूसरे को हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं पी टाइप। आराम से आप देखिए, ओके, ऐसा नहीं कि सर ये तो अचानक से आ गया, अभी सब में बिल्कुल 100% समझ में आपको आने वाला है आगे क्या होने वाला है, ओके। तो चलिए देखते हैं एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप में जो होता है वो कुछ पेंटावैलेंट की डोपिंग हम करते हैं, और पी टाइप में जो हम कुछ करते हैं वो ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं। अब ये एन टाइप में पेंटावैलेंट कैसे, इसको याद रखिए कौन कौन से होते हैं पेंटावैलेंट, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, जैसे आपका एंटीमनी भी होता है, जैसे आपका फास्फोरस भी होता है, ये सब पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट का मतलब, वैलेंट का मतलब वैलेंसीज होगी, पेंटा का मतलब होगा 5, पेंटा का मींस है 5, वैलेंट का मतलब वैलेंसी से लेंगे। तो देखिए इधर, तो ये जो आर्सेनिक है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। किसमें, आर्सेनिक में, एंटीमनी में, फास्फोरस में। तो जो भी आपके दिख रहे हैं ये पेंटावैलेंट, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 5 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटा, ठीक है, 5। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मीन्स होता है 3।
तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उसको बोलेंगे हम पी टाइप, उसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप। जैसे आपका एल्युमिनियम होगा, बोरान भी आपका होता है, इंडियम आपका होता है, गैलियम आपका होता है, बहुत सारे होते हैं। ओके, तो हम इन सब का करेंगे। इसमें जो क्या होगा कि आउटर ऑर्बिट में हम चेक करेंगे, आउटर ऑर्बिट में वैलेंस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये वैलेंस की हम बात कर लेते हैं। तो वैलेंस जो ऑर्बिट होगी उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 होने वाले हैं, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 होंगे, तो ये आपके 3 होने वाले हैं। तो ये कैसे, ये बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं, बोलते हैं सर लग भी नहीं हो पाता है। अभी तो यहाँ पर पेंटावैलेंट समझ में आ रहा है कि जब भी हम सेमीकंडक्टर में, जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर में, अब ध्यान से समझिए मेरी बातों को, जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हैं, किसकी डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हैं, मींस या तो आर्सेनिक मिला लेंगे या एंटीमनी मिला लेंगे या फास्फोरस मिला लेंगे, कोई भी है, तो वो जो सेमीकंडक्टर है वही प्योर सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में, ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, और प्योर सेमीकंडक्टर में जो है हम ट्राईवैलेंट को जब मिला लेते हैं, जैसे हम एल्युमिनियम को, बोरान को, इंडियम को, गैलियम को जब मिला लेते हैं, तब ये पी टाइप बन जाता है, तब ये क्या बन जाता है, पी टाइप बन जाता है। तो बहुत सिंपल है कि एन टाइप किसको कहते हैं, तो जब हम सेमीकंडक्टर में किसको ऐड कर लेते हैं, पेंटावैलेंट को ऐड करते हैं, तो वो एन टाइप बनता है। जब हम सेमीकंडक्टर में, क्या प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राईवैलेंट को ऐड करते हैं तो वो पी टाइप बनता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये मैं क्या सारी बातें कर रहा हूं, पर यहां पर इतना फास्ट बोलकर फिनिश मैं नहीं करने वाला हूं कि सर अब तो फिनिश हो गया, सर अब स्टार्ट कीजिए बिल्कुल पी टाइप एन टाइप सारी बातों को, नहीं। पी टाइप एन टाइप में बहुत सारी बातें होंगी, उन सभी बातों को करेंगे, तभी आपको पीएन जंक्शन की जो स्टोरी है वो 1 बाय 1 स्टेप में क्लियर होगी। बहुत जल्दबाजी करने का कोई यहाँ पर नीड नहीं होगी कि आप जल्दबाजी करके चीजों को समझ ही नहीं। और देखिए जब आपको अगर पीएन जंक्शन नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रांजिस्टर भी नहीं समझ में आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एन टाइप और पी टाइप को अंडरस्टैंड कर लेना। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई कि हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर बातों में भूल जाता हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें और भी बोल देनी चाहिए थी। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात तो मैं बताना ही भूल गया यहाँ पर। ये देखिए जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप, आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये जो एन टाइप और पी टाइप की जो आप बातें कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि आप पेंटावैलेंट हम करने वाले हैं, यहाँ पर ट्राईवैलेंट करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन है, और ये रीजन अभी देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा, एन टाइप पी टाइप में डिस्क्राइब करूंगा। तो लेकिन उससे पहले यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ कि जब प्योर सेमीकंडक्टर को हम लेकर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए थे, जब करंट वहां पर फ्लो हो रहा था, तो करंट दो की वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की भी वजह से हुआ था और होल की वजह से भी हुआ था, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हुआ था, होल की वजह से हुआ था। तो एन टाइप जो हम बनाएंगे ये इलेक्ट्रॉन की वजह से हम बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ाएंगे तो करंट फ्लो कराएंगे, और यहां पर जो पी टाइप है नंबर ऑफ होल को बढ़ा लेंगे, किसको बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ होल को बढ़ा लेंगे, तब करंट होगा। क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए सेमीकंडक्टर में दो बातें होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी होती हैं और होल भी होती हैं, दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को अधिक कर रहे हैं और पी टाइप में होल को अधिक कर रहे हैं, दोनों की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, आई थिंक आपकी